सर मेरे प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं कि बड़ा बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स है उसकी मार्केट में कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, इन प्रोडक्ट्स को कितने लोग कंज्यूम करते हैं, बाई करते हैं, खरीदना चाहते हैं। रेलेवेंट क्वेश्चन है। बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट की मार्केट में क्या एक्सेप्टेबिलिटी है? पहला चीज, मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी एक ह्यूज टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज के अंदर से निकल के आती है। मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी को अगर आपको देखना हो तो आपको इंडिकेटर्स चेक करने चाहिए। एक है रेफरल रेट। आज तक हमने टेलीविजन पे ऐड नहीं करी, अगर किया भी है तो टेलीविजन ने खुद ही हमारे को प्रमोट किया है, न्यूज़ चैनल्स ने हमें प्रमोट किया है, हमने जाकर के कभी मीडिया बाय नहीं किया वहाँ पे। सो पहला चीज़, हमारी ग्रोथ कैसे हुई है, ये रेफरल रेट से हुई है। दूसरा होता है वीडियो कंजम्पशन रेट। हमारे यहाँ वीडियोस कितने कंज्यूम किए जाते हैं, सारे कोर्सेज पे वीडियो कंजम्पशन रेट टोटल पूरे देश में सारी एडटेक कंपनीज में हम हमेशा टॉप 5% कैटेगरीज में रहे हैं। अगर 100 एडटेक कंपनी है तो हम टॉप 5 में हमेशा रहे हैं। 100 में से टॉप 5 बोल रहा हूं मैं आपको। और एक्चुअली टॉप 5 मैंने आपको बहुत ब्रॉड नंबर दिया है, हम हमेशा टॉप 3%, टॉप 2% में रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो कंजम्पशन रेट हाईएस्ट रहा है। इसके बाद आता है तीसरा, एवरेज वीडियो हिट रेट। जितने वीडियो डालते हो, नंबर ऑफ व्यूज उसको डिवाइड करते हो तो आपको एवरेज वीडियो हिट रेट मिल जाता है। हाँ, इसके अलावा आता है आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन। कोई भी वीडियो को अगर 50% से ज़्यादा समय तक देखा जा रहा है तो वो वीडियो को सुपर हिट माना जाता है। एवरेज 50% से ज़्यादा। हाँ, क्योंकि कई लोग वीडियो शुरू करके बंद कर देते हैं बीच में, तो एवरेज कम हो जाता है। ये सारे केपीआई के कारण पता चलता है। तो हमारी हमारी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि एज ए ट्रेनिंग इंडस्ट्री हम लोग बाय फार नंबर 1 है। तो एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम वॉइस ऑफ कस्टमर, जिसको बोलते हैं वीओसी, यानी कि कस्टमर सिग्नल देता है, हम उसको कैप्चर करते हैं और 1 महीने के अंदर नया कोर्स लेकर के आते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में। तो एक जीरो इन्वेंट्री बिजनेस है जिसमें कोई एडिशनल एक्सपेंस हमारे चैनल का नहीं होता है, क्योंकि वो सब इन्वेंट्री हमने बिल्ड किया है। इन्वेंट्री बिल्ड करने की कॉस्ट हमारी अपनी है, ये हमारे आईबीसी की नहीं है, चैनल पार्टनर्स की नहीं है, मास्टर माइक्रो फ्रेंचाइजीज की नहीं होती है। सो इसीलिए मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी को टेस्ट कर करके ही हमने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। मैं हमेशा मार्केट में सबसे आगे रहना चाहता हूँ, हमेशा चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन कभी मुझे देख ही ना पाए, क्योंकि जो मेरा कंपटीशन, जो मैं कल करता था ना, वो मेरा कंपटीशन आज करता है। जो मैं आज कर रहा हूं ना, वो कल करेंगे, और जो मैं कल करने वाला हूं उन्होंने भी सपने में सोचा नहीं है। तो मैं अपने कंपटीशन से हमेशा कई कदम आगे चलता हूं, और इसीलिए हमारी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं हर महीने कुछ नए ऐसे प्रोडक्ट्स ला करके लॉन्च करूं जिससे मार्केट में हमेशा हंगामा बना रहता है। सर मेरे प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि आपने बताया मार्केट में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी तो है, पर ये मार्केट है कितनी बड़ी? अल्टीमेटली लोग नौकरी करते हैं, सारे लोग थोड़ी बिजनेस करते हैं। प्रश्न तो आपका अच्छा है, लेकिन आपका डेटा गलत है। मैं आपको डेटा के साथ समझा देता हूं। रोमन सैनी ये अनअकैडमी कंपनी के, अनअकैडमी स्टार्टअप के फाउंडर हैं, और मुकुल ये क्लास प्लस के फाउंडर हैं। ये सब सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, अपने ऐप पे पढ़ाई वगैरह कराते हैं। अनअकैडमी के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं। तो मेरी कुछ घंटों भर चर्चा हुई कुछ दिनों में पिछले इनसे। तो रोमन सैनी का बताना है कि 99.2% लोग की सरकारी नौकरी नहीं लगती है, जो भी ट्यूशन लेने, कोचिंग लेने आते हैं। जितने भी लोग, चाहे प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं या पब्लिक ट्यूशन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, अगर 1 करोड़ लोग हमारे देश में सरकारी नौकरी के लिए हर साल अप्लाई करते हैं तो उसमें से 80,000 से कम बच्चों की लगती है। यानी कि 0.8% से कम बच्चों की सरकारी नौकरी लग पाती है किसी भी विभाग में। यानी कि 99% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिलती, तो वो क्या करेंगे? या तो वो कॉर्पोरेट लीडरशिप यानी कि प्राइवेट जॉब में जाएंगे, या एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस शुरू करेंगे। उस दोनों के लिए हम मदद कर रहे हैं। यानी कि 1% है सरकारी नौकरी और 99% है हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। बहुत बड़ा है। इमेजिन करिए, जिसको सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, या तो प्राइवेट कंपनी में कॉर्पोरेट लीडरशिप में ग्रो करेगा तो उसको हमसे ट्रेनिंग लेना है, या वो एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रो करेगा तो उसको हमसे ट्रेनिंग लेना है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, एमएसएमई, एसएमई, सोलोप्रेन्योर, वॉनरप्रेन्योर, विमेनप्रेन्योर, कपलप्रेन्योर, मम्माप्रेन्योर, ये प्रेन्योर, वो प्रेन्योर, बहुत सारे प्रेन्योर, ये सब लोग आकर के, ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज हमारा 40 करोड़ का है। यानी कि 40 करोड़ लोग हमारे कोर्सेज को खरीद सकते हैं या खरीदते हैं। और हमारे लिए जो एज ग्रुप है वो 15 से 25 साल नहीं है, हमारा एज ग्रुप भी 10 साल से 70 साल का है। यानी कि 10 साल का बच्चा भी हमारे कोर्सेज लेता है और 70 साल का बूढ़ा भी हमारे कोर्सेज लेता है। इसीलिए सबसे बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज हमारा है। डॉक्टरेट डिग्री के लोग भी लेते हैं और फ्रेशर भी लेते हैं। वो भी लेते हैं जिन्होंने 10वीं पास नहीं करी है, और वो भी लेते हैं जो एमटेक, एमफिल, पीएचडी कर लेते हैं। इसीलिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बड़ा है और इसीलिए डिमांड बहुत बड़ा है।
और इस मार्केट को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इस समय रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक बड़ा बिजनेस ही है। बिजनेस ट्रेनिंग मतलब बड़ा बिजनेस। सर, मेरा प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा आईबीसी ज्वाइन करने के बाद, फिर मैं कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। 3 बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगाऊंगा, मेरा कमीशन कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो आपके 3 प्रश्न हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा आपको कमीशन कितनी मिलेगी और कितने दिन में आप कमाई शुरू कर सकते हैं। पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको कोई स्पेंड नहीं करना है किसी भी आईबीसी को। हमारे हर शहर के अंदर अपना ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी है, वर्क स्टेशन भी है, इंटरनेट भी है, आपको चाय कॉफी की सुविधा भी है, वहाँ पे आपको ट्रेनर भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको आईबीसी मैनेजर भी मिल जाता है, सारी सुविधाएं। अगर आपको वीडियो शूट करना है, आपको स्टूडियो चाहिए तो वीडियो मेकिंग का सपोर्ट भी रहता है वहाँ पे हमारे अपने पूरे देश के अंदर 200 से ज़्यादा आईबीसी मैनेजर्स हैं जो हर ऑफिस में रहते हैं हमारे। तो वो आपको 1-to-1 फिजिकली भी बैठ करके मदद कर सकते हैं। आपको अपना ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, आप हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिस का इस्तेमाल करिए, इसीलिए हमने पूरे देश में ऑफिस खोले हैं। दूसरी चीज, कितने दिन लगते हैं आईबीसी बन करके ऑन बोर्ड होने में। ये बड़ा आसान है जी। ऑनबोर्डिंग जो है ना प्रोसेस, वो बस कुछ मिनटों का प्रोसेस है, कुछ घंटों के अंदर आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है। एकदम इजी एंट्री है। इसमें आपका NHIT न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आपका हम आपको बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, कराते भी हैं, सब कुछ करते हैं। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत ईजी है, तुरंत हो जाता है। लोन की ऑप्शंस भी हैं, आप लोन भी ले सकते हो। आप 12वीं पास हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा आपका प्रश्न था, मैं कमाऊंगा कितना, लगाऊंगा कितना, समझा दिया आपको। दोबारा पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन कमाऊंगा कितना। ज़्यादातर लोग 2%, 3%, 5% देते हैं जो भी आप माल बेचोगे। आप FMCG में चले जाओ, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है कमीशन। और आगे चले जाओ, इंश्योरेंस वगैरह में चले जाओ आपका, तो भी 7-8-10% तक भी चला जाता है कभी कभी। आप MLM में भी देखते हो, सब कुछ 10% के नीचे रहता है। तो हमारा जो सबसे नीचा इंसेंटिव लेवल है वो भी पूरे बाजार का सबसे ऊंचा है। हम पहला इंसेंटिव ही, बेसिक इंसेंटिव 25% देते हैं। 25% से लेकर 40% तक कमीशन के अलग अलग स्लैब्स हैं। कोई भी मोबाइल सेल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको इतनी हाई कमीशन नहीं मिलती है। हम 25 to 40% का कमीशन स्लैब देते हैं। थोड़ा बहुत भी काम करने वाला व्यक्ति टॉप स्लैब पे काम कर रहा होता है, 40% कमीशन ले रहा होता है। इंश्योरेंस में, हाउसकीपिंग में, टूर में, नर्सिंग में, टीचिंग में, कोई भी बिजनेस में इतनी स्ट्रॉन्ग कमीशन नहीं होती हैं। बड़ा बिजनेस गिव्स यू अप टू 40%। देखो, आपको ना शुरू करने में भी कोई मेहनत है ही नहीं। आप एज ए सोलोप्रेन्योर शुरू करते हो, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली है, फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हो। लेकिन आपके लिए हमने अपना ऑफिस बना के दिया हुआ है। आप हमारे ऑफिस के अंदर आइए, आप जिस भी शहर में हो, उस शहर में हमारा ऑफिस होगा। छोटे कस्बों, गांव, कहीं पे भी आप शुरू कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, आपको मैं तो इतना बताऊंगा आसानी से कि इतना आसान है इसकी एंट्री कि चौकीदार हुआ करते थे रोशन कुमार, जमुना पार, ईस्ट दिल्ली में। ये बेचारे मुजफ्फरपुर से आए थे, क्षमा चाहता हूँ, बिहार मुजफ्फरपुर से। और ये चौकीदार की नौकरी इन्होंने ली थी यहाँ पे। और लॉकडाउन का टाइम था, कुछ नहीं मिल रहा था इनको, बहुत तकलीफ में आए थे ये। बिहार से आए थे ये भाग करके। और बेचारे पिता को घर पे माताजी को बोल करके आए थे कि किसी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इनको जो है मैकेनिक की नौकरी मिल गई है वहाँ पे असेंबली लाइन पे। पर ये चौकीदार बने हुए थे ATM के, किसी को उन्होंने बताया नहीं। हमारे IBC बने, आज ये IBC बनने के बाद TMC में भी आए, और उसके बाद अब आज REC के मेंबर बन चुके हैं। अब तो इन्होंने बोला कि मेरा टारगेट इतना बड़ा, 50 लाख का काम कर चुके हैं, कि ये टारगेट इतना बड़ा कि मैं खुद का ऑफिस चलाऊंगा। अब इन्होंने 5 लोग अपनी टीम में हायर कर लिए हैं, आज खुद को तनख्वाह दे रहे हैं 5 लोगों को, अपना एक अलग ऑफिस बना दिया इन्होंने। तो मेरा मानना यह है कि अगर चौकीदार भी कर पा रहा है तो मेरा सपना पूरा हो रहा है इस समय। आज हम उभरते भारत के सपनों को आज इन्वेस्ट करके, फंड करके, उनको ट्रेन करके, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। इतना इजी है ना, इसका एंट्री बहुत इजी कर दिया है हमने, इतना आसान कर दिया है। और मुझे अब इसको बेचने की जरूरत नहीं है, अब यही लोग सेल कर रहे हैं। मैं आकर के सेल करूं, इसकी क्या जरूरत रहेगी। अब तो पूरा इकोसिस्टम एक्सपैंड किया चला जा रहा है। धन्यवाद। मेरे प्रोस्पेक्ट का पूछना है कि आईबीसी का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, आईबीसी का फ्यूचर क्या है, हमारा खुद का अपना कैरियर फ्यूचर क्या है अगर हम इसे फुल टाइम कैरियर ऑप्शन देखते हैं। बढ़िया, फैंटास्टिक। इसमें करियर का पूरा ग्रोथ पाथ हमने बनाया हुआ है, करियर की पूरी जर्नी बनाई हुई है आईबीसी की। पहले वो आईबीसी ज्वाइन करता है, आईबीसी ज्वाइन करने से पहले NHIT ज्वाइन करता है, न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग। वो होने के बाद पूरी वो आईबीसी ज्वाइन करता है। आईबीसी ज्वाइन करने के बाद वो
द मिलियनेयर क्लब टीएमसी में आता है, टीएमसी के बाद वो आरईसी में आता है, द रॉयल एलीट क्लब, रॉयल एलीट क्लब के बाद आता है नवरत्न क्लब। आज भी हमारे पास में नवरत्न आईबीसी अपने बारे में बात करते हैं, वो अपना जब यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं आप देखते होंगे। और नवरत्न के बाद अभी नेक्स्ट स्टेज है, उसको बोलते हैं बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट, बीबीसी, हाँ, बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट। तो अभी रॉयल एलीट क्लब, बड़ा बिजनेस क्लब ऐसा ही आता है जिसमें बड़ा बिजनेस का कंसल्टेंट बनता है, वो हमारा कंसल्टेंट। तो हमने ये स्टेजेस अलग अलग बना रखी हैं और इन स्टेजेस में अलग अलग बेनिफिट्स हैं और वो ग्रोथ के चलते अलग अलग बेनिफिट में उसको अलग अलग जगह फिर हम उसको प्रमोट करना शुरू करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे नवरत्न आईबीसी है, उनके बारे में हम काफ़ी बात करते हैं यहाँ पे। और जब वो हमारे टॉप क्लास आईबीसी में आता है तो उसको फिर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के उसको प्रमोट करना शुरू करते हैं, वो दूसरों को ट्रेनिंग करता है। मतलब एक पूरा करियर जर्नी है, उसकी ग्रोथ में, उसकी लर्निंग में, उसके रिवॉर्ड में, उसकी रिकग्निशन में अलग अलग प्रमोशंस हैं उसका। मैं इसके बाद इवेंट्स करता हूँ, वो इवेंट्स में आते हैं, इवेंट पे आके स्टेज पे आते हैं, वो प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर बन करके सिखाते हैं लोगों को। द मिलियनेयर क्लब के इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, वहाँ ओरिएंटेशन, रिकग्निशन, सेलिब्रेशन, रेपुटेशन, रिवॉर्ड सब कुछ होता है वहाँ। क्वार्टरली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं, उनकी प्रमोशनल वीडियोस बनाई जाती है। बहुत बड़ा करियर जर्नी, पूरा करियर पाथ बनाया हुआ है। क्योंकि अगर आदमी की ग्रोथ नहीं होगी ना तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। हुनर तो सब में होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। तो जिसका छपता है वो आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे साथ में पूरा करियर जर्नी बनाया है। सर मेरे कस्टमर का सवाल है कि आप इतना अच्छा सहयोग करते हो, इतना अच्छा सपोर्ट करते हो, सर इतने सहयोग के बाद, इतने सपोर्ट के बाद भी अगर मैं आपके साथ पैसा नहीं कमा पाया तो क्या होगा? ये ऐसा प्रश्न हो गया कि जैसे मैंने इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, फिर भी अगर मेरा पेट नहीं भरा तो क्या होगा? तो और खाना खा लो आप, आपका पेट नहीं भरेगा तो और खा लो। नहीं, मैं फिर भी बहुत खा लिया, लेकिन सोचो अगर मेरा पेट नहीं भरा तो क्या होगा? तो और खाना खा लीजिए। ये ऐसा ही है, अगर आप सफल नहीं हुए तो आप हमारा और सपोर्ट लीजिए, और सपोर्ट लीजिए, और सपोर्ट लीजिए। हमने क्यों इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है? क्यों हमने आज 125 ऑफिस, 500 माइक्रो ऑफिसेस, सारे आईबीसी मैनेजर्स, सारे के सारे रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, जोनल हेड, आरटीएच, जेडटीएच, रीजनल ट्रेनिंग हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड, नेशनल ट्रेनिंग हेड, इसको रगड़ देंगे का मॉडल आपको। इतने सारे पर्सनल कोचेस, ये सारे लाइव कोचेस हैं, पर्सनल फिजिकल कोचेस हैं, चैटबॉट नहीं है। बहुत बड़ा लर्निंग सारथी का वीडियो रिपोजिटरी आपके लिए बनाया हुआ है। ऐसे वीडियो रिपोजिटरी बनाए हैं कि टॉप 10 आईबीसी जो हमारे पूरे देश के हैं वो खुद ही वीडियो बना बना के बाकी आईबीसी को सिखा रहे हैं। हमारे इंटरनल प्रोफेसर सिखा रहे हैं, आपके लिए दुनिया भर के वेबिनार्स हो रहे हैं, आपके लिए दुनिया भर की लाइव ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जूम पर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, पर्सनल कॉल्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कैसे आप सफल नहीं होंगे? आपके लिए इतना बड़ा ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है सब जगह पे, कैसे सफल नहीं होंगे? जहां कंपनियां 10 से 6 काम करती हैं और 10 से 6 ही सपोर्ट देती हैं, हम 24 घंटा सपोर्ट देते हैं और मान लीजिए फिर भी सफल नहीं हुए हम, तो हमने ना एक नया डिपार्टमेंट चालू किया, ब्रेक जीरो डिपार्टमेंट। ब्रेक जीरो डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? कोई आदमी अगर जीरो रेवेन्यू पे बैठा हुआ है ना तो उसके पीछे पड़ जाओ भैया। जो बिल्कुल जीरो पे बैठा है उसके जीरो को ब्रेक कर दो, उसके जीरो को तोड़ दो, खत्म कर दो। बेसिकली दैट्स द आइडिया। जिसने कभी कुछ नहीं बेचा है, तो उसके लिए ब्रेक जीरो इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया और उसके कारण हम ऐसे ढूंढ ढूंढ के उन आईबीसी पे भी काम। अब देखो, आप अगर सोए हुए आदमी को तो जगा सकते हो, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना उसको कितना भी जोर लगा लो आप जगा नहीं सकते। अगर आप वास्तव में आईबीसी करियर की तरह देखने आए थे तो आपको जगाना आसान है, आपको रेवेन्यू करना आसान है। पर अगर आप अपने बिजनेस के लिए सीखने आए थे और आपको कुछ अपना बिजनेस करना था, इसको फुल टाइम करियर नहीं देख रहे, तो फिर आप वो करिए, फिर आप रेवेन्यू की बात नहीं होती है, फिर तो उसकी आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो ये होली, दिवाली, ईद है, क्रिसमस है, नेशनल हॉलीडे है, कोई भी डे है, आपको हमारा सपोर्ट 100% हमेशा अवेलेबल है। तो मेरा मानना यह है कि आईबीसी एक होलिस्टिक प्रोग्राम है। मैंने आज काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, मैं इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं लूँगा। अब अगर यूं ही घर में बैठे रहे तो हो जाओगे आलसी। फ़ोन करो टू एनक्वायर अबाउट आईबीसी। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान, लक्ष्य पे वार कर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बड़ी बात है। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक